कभी आपने देखा है बाजार के शोर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अजब सी खामोशी बसी होती है। वो हंसते बोलते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन दिल उनका कहीं और लगा होता है। यूं लगता है जैसे उनके दिल में एक ऐसा राज छुपा है जो दुनिया को नजर नहीं आता। ये राज क्या है? यही कि उनके दिल में अल्लाह की हुजूरी जिंदा रहती है। दुनिया में सब कुछ शोर है, किसी को रिज़्क़ की फिक्र है, किसी को रिश्तों का दुख है, किसी को शोहरत का नशा है, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब हंगामे छू भी नहीं सकते। ये वो दिल हैं जो अल्लाह के साथ जुड़ गए हैं। फकीरों ने कहा है, दिल को आबाद कर लो अल्लाह की याद से, फिर दुनिया के हंगामे वीरान लगेंगे। ये हुजूरी एक अजीब सी कैफियत है। ऐसे लोग जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट में सुकून होता है। जब बोलते हैं तो बातों में नरमी और खामोशी की खुशबू होती है। जब रोते हैं तो लगता है अल्लाह के सामने दिल रख दिया है। और हैरत यह है कि यह कैफियत कोई दूसरा समझ ही नहीं पाता, क्योंकि यह अंदरूनी तल्लुक है, एक राज है जो सिर्फ बंधे और उसके रब के दरमियान है। सूफिया कहते हैं, अल्लाह की हुजूरी वो चिराग है जो दिल के कमरे में जलता है। बाहर अंधेरा ही क्यों ना हो, अंदर रोशनी बाकी रहती है। यही वजह है कि ऐसे लोग दुख में भी नहीं टूटते और खुशी में भी नहीं बहकते। उन्हें दुनिया के हंगामे छू नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है, बाजार की भीड़ में, ट्रैफिक के शोर में, महफिलों के कहकहों में कोई शख्स अपने दिल में खामोश बैठा हो और अल्लाह को याद कर रहा हो? यह हुजूरी की सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह के ये खास बंदे दुनिया में रहते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। एक फकीर ने कहा था, हम लोगों के साथ बैठते हैं लेकिन दिल अल्लाह के साथ रखते हैं। दुनिया की महफिलें हमारे लिए सिर्फ पर्दा हैं, असल महफिल तो रब के साथ है। ये बात सीधी लगती है लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि ये कैफियत नसीब हर किसी को नहीं होती। जब अल्लाह किसी दिल पर मेहरबान होता है तो उसे अपने जिक्र की लज्जत दे देता है। फिर वो जिक्र दिल में ऐसा बसता है कि इंसान भीड़ में भी तन्हा नहीं लगता। यूं लगता है जैसे हर लम्हा कोई साथ है जो सबसे करीब है, सबसे ज्यादा सुनने वाला है। कुछ लोग कहेंगे, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, मैं अपने बंदे के साथ हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। ये हुजूरी अल्फाज में नहीं समझाई जा सकती। ये दिल की एक कैफियत है जो सिर्फ वही जानता है जिसे अल्लाह ने ये दौलत अता की हो। सूफिया ने कहा, हमने सुकून तन्हाई में नहीं पाया बल्कि भीड़ के बीच पाया, क्योंकि वहां भी हम अल्लाह को करीब महसूस करते थे। ये हुजूरी इंसान को बदल देती है। वो दूसरों के दुख को अपने दिल में महसूस करता है। वो किसी को तकलीफ देना तो दूर, किसी के दिल को दुखाना भी गुनाह समझता है, क्योंकि उसके दिल में हर वक्त ये एहसास जिंदा रहता है कि अल्लाह साथ है, देख रहा है। यही वजह है कि ऐसे लोग अजीब से लगते हैं, दुनिया के उसूलों से अलग। कभी हंस रहे हैं तो वो हंसी भी इबादत है, कभी खामोश हैं तो वो खामोशी भी जिक्र है, कभी तन्हा हैं तो वो तन्हाई भी हुजूरी है। यही असल दौलत है, यही वो सुकून है जो दुनिया की दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फकीरों ने कहा है, जिसके दिल में अल्लाह की हुजूरी आ गई वो गनी हो गया, चाहे उसके पास कुछ न भी हो। तो सवाल यह है, क्या हमें यह हुजूरी नसीब हो सकती है? जी हां, अगर हम अपने दिल को साफ कर लें, अगर हम दुनिया की मोहब्बत कम करके अल्लाह की याद बढ़ा लें, अगर हम अपने दुखों को लोगों से कहने के बजाय अल्लाह के सामने रखना सीख लें, फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया के शोर में भी एक सुकून का लम्हा दिल के अंदर उतरता है और बंदा जान लेता है कि अल्लाह करीब है। ये वो कैफियत है जो आम लोग नहीं समझ पाते। यही हुजूरी है, यही असल जिंदगी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह की हुजूरी की पहचान कैसे होती है? ये सिर्फ दावा नहीं, ये दिल की एक ऐसी कैफियत है जिसकी निशानियां साफ नजर आने लगती हैं। आइए देखते हैं, और आप दिल में खुद से सवाल कीजिए, क्या ये कैफियत मेरे अंदर भी है? पहली निशानी, दिल का बोझ हल्का होना। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा गम आया, लेकिन अचानक दिल ने कहा, अल्लाह मेरे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं। यही अल्लाह की हुजूरी की पहचान है। जो बंदा दुनिया के दुखों में भी सुकून पाले, यकीन जानिए ये सुकून दुनिया की किसी दवा से नहीं, सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत से आता है। दूसरी निशानी, जिक्र में लज्जत। क्या आपने कभी महसूस किया कि दिल चाहता है जुबान बार बार अल्लाह कहे,
चाहे कोई देखे या ना देखे, दिल खुद बखुद अल्लाह को याद करता है। ये कैफियत नसीब सबको नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश तोहफा है। तीसरी निशानी, गुनाहों से झिझक। कभी आपके दिल ने कहा है, ये बात मत कहो, ये नजर मत डालो, अल्लाह देख रहा है। ये भी अल्लाह की हजूरी की निशानी है। जो दिल अल्लाह को करीब मानकर शर्माए, वही दिल असल में जिंदा है। चौथी निशानी, लोगों के बीच तन्हाई का एहसास। कभी भीड़ में बैठे बैठे दिल ने कहा है, मैं अकेला नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये वो लम्हा है जब दुनिया के शोर में भी अल्लाह की हुजूरी आपके दिल को थाम लेती है। ये लम्हा नसीब होना ही असल खुशनसीबी है। पांचवी निशानी, दूसरों के लिए नरम दिली। अल्लाह के करीब होने वाले दिल सख्त नहीं रहते, वो दूसरों के गम को अपना गम समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप किसी को देखकर चुपके से दुआ करते हैं? ये भी हजूरी की अलामत है। सूफिया कहते हैं, अल्लाह की हजूरी का सबसे पहला असर यह है कि बंदा दूसरों के लिए रहमत बन जाता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या ये निशानियां आपके अंदर हैं? क्या आपने कभी शोर के बीच अल्लाह की खामोशी महसूस की है? क्या आपने कभी दिल में ये सरगोशी सुनी है कि मैं तेरे साथ हूं? अगर हां, तो आप यकीन मानिए, खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं। वो खुश नसीब जो दुनिया में भी अल्लाह को पा लेते हैं। और अगर आपने अभी तक ये कैफियत महसूस नहीं की, तो गम न कीजिए, ये दरवाजा बंद नहीं है। अल्लाह जिसके दिल को चाहे अपनी हजूरी से रोशन कर दे। बस शर्त यह है कि बंदा दिल को उसकी याद के लिए खोल दे। क्या कभी आपने ये कैफियत महसूस की है कि शोर सबका है, लेकिन सुकून सिर्फ मेरा और अल्लाह का है? यानी जब अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, तो दुनिया और आखिरत में वो किन खास कर्मों से नवाजे जाते हैं। दुनिया की जिंदगी तो लम्हाती है, असल हकीकत तो वो दिन है जब हर शख्स अपने अमल के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा। और उस दिन सबसे बड़ी खुश नसीबी यही होगी कि जिनके दिलों में दुनिया के शोर के बीच भी अल्लाह की हजूरी थी, अल्लाह उन्हें अपनी खास रहमत में जगह देगा। आखिरत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की कुर्बत। हदीस ए खुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मेरे जिक्र में लगे रहते हैं और मैं भी उनका जिक्र अपनी महफिल मलाए आला फरिश्तों की महफिल में करता हूं। सोचिए, दुनिया वालों के बीच जो अल्लाह को याद करते थे, कयामत के दिन अल्लाह उनका जिक्र फरिश्तों के बीच करेगा। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? कयामत के दिन रोशनी कुरान में आया है, उस दिन कुछ चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। ये वही लोग होंगे जिनके दिल दुनिया में अल्लाह की याद से रोशन रहते थे। जब बाकी लोग अंधेरों में डूबे होंगे, ये लोग रोशनी में पहचाने जाएंगे। साया ए रहमत। कयामत का दिन सख्त होगा, सूरज सरों के ऊपर, पसीना लोगों को ढांपेगा, लेकिन अल्लाह के खास बंदे उस दिन अपने रब के अर्श के साए में होंगे। ये इनाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में दिल को अल्लाह की हजूरी में जिंदा रखा। कहते हैं, एक फकीर था जो दुनिया के शोर में भी दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता रहता था। लोग उसकी गौरबत पर हंसते, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की दौलत थी। एक बार उसने कहा, ये दुनिया का शोर मेरे दिल की खामोशी को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा दिल उस रब के साथ है जो हर लम्हा मेरे करीब है। सोचिए, अगर दुनिया में उस फकीर को इतना सुकून नसीब था, तो कयामत के दिन अल्लाह उसे किस दर्जे का सुकून देगा। असल कामयाबी ये नहीं कि दुनिया में दौलत, रिश्ता या इज्जत कितनी मिली। असल कामयाबी ये है कि कयामत के दिन अल्लाह आपको अपने करीब जगह दे, और ये इनाम उन्हें मिलता है जो दुनिया में भी अल्लाह के करीब रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि कयामत के दिन आप उन खुश नसीबों में शामिल हों जिनके चेहरे नूर से चमक रहे हों? क्या आप चाहते हैं कि जब सब लोग बेकरार हों तो आप अल्लाह के अर्श के साए में सुकून में हों? तो फिर अपने दिल में हजूरी पैदा कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। शोर के बीच भी उस खामोशी को तलाश कीजिए जो सिर्फ अल्लाह की याद से मिलती है। आखिर में एक बात, अगर आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दुनिया शोर कर रही थी लेकिन दिल कह रहा था अल्लाह मेरे करीब है, तो आप यकीन मानिए आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए आखिरत में बड़े इनाम तैयार हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ये हजूरी महसूस की है? आपका तजुर्बा दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है, या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा कर दे, हमारे सीने में अपनी हजूरी की वो खामोश रोशनी उतार दे
जो दुनिया के शोर में भी कभी बुझ न सके। या अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर से जगमगाते हों और जो तेरे अर्श के साए में सुकून पाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।